कौन सोच सकता था कि जंगल में गिरी हुई 100 साल पुरानी विशाल पेड़ की लकड़ी थोड़ी सी मेहनत के बाद एक गर्म और आरामदायक फॉरेस्ट कैबिन बन जाएगी। इसका बाहरी डिजाइन बेहद दमदार और अनोखा है, जबकि अंदर इतनी जगह है कि एक इंसान आराम से रह सके। साथ ही इसमें फायर प्लेस भी है, जिससे ठंड से बचने के साथ खाना भी बनाया जा सकता है। एक दिन जंगल में घूमते हुए टाइलर की नजर एक गिरे हुए विशाल पेड़ पर पड़ती है। तने को देखकर साफ समझ आता है कि ये पेड़ कई दशकों नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि इसका मुख्य हिस्सा अभी भी मजबूत और सुरक्षित है। तभी वो फैसला करता है कि इसी प्राकृतिक ढांचे का इस्तेमाल करके जमीन से ऊपर एक सुरक्षित शेल्टर बनाया जाए। सबसे पहले वो अपनी हैंड एक्स से पेड़ की अतिरिक्त टहनियां काटकर काम करने की जगह साफ करता है। इसके बाद वो जंगल से सूखी और पहले से नेचुरल ड्राई हुई लकड़ियां इकट्ठा करता है, क्योंकि ऐसी लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है और लंबे समय तक टिकती है। अब वो लकड़ियों को जरूरत के हिसाब से काटता है और गिरे हुए तने में खांचे बनाकर दोनों तरफ मजबूत सपोर्ट तैयार करता है। नीचे मोटे लट्ठे लगाकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जिसके ऊपर एक एक करके बाकी लकड़ियां बिछाकर फर्श तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद चारों तरफ दीवारें बनाई जाती हैं। सामने की तरफ सिर्फ एक इंसान के आने जाने जितनी जगह छोड़कर बाकी हिस्सा बंद कर दिया जाता है। पीछे की दीवार भी इसी तरीके से तैयार होती है, जबकि दोनों किनारों पर लकड़ियों को मजबूती से फंसाकर फिट किया जाता है। एक तरफ जानबूझकर जगह छोड़ी जाती है, जहां बाद में फायरप्लेस बनाया जाना है। फायरप्लेस के लिए पहले लकड़ियों का फ्रेम तैयार किया जाता है, फिर आसपास की चिकनी मिट्टी और झरने का पानी मिलाकर गाढ़ा मिश्रण बनाया जाता है, जिसे पूरे ढांचे पर लगाया जाता है। इससे धुआं बाहर नहीं निकलता और लकड़ी भी तेज गर्मी से सुरक्षित रहती है। जंगल की ठंडी रातों में यही फायरप्लेस गर्माहट और खाना बनाने का सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसके बाद लचीली शाखाओं से दरवाजे का फ्रेम तैयार किया जाता है और लकड़ियों को जोड़कर मजबूत दूर बना दिया जाता है। साइड की खिड़की के लिए भी अलग वुडन पैनल तैयार किया जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर बंद किया जा सकता है। अब दीवारों की छोटी छोटी दरारों को भरने के लिए वो जंगल से ताजा मॉस यानी काई इकट्ठा करता है। ये प्राकृतिक इंसुलेशन का काम करती है, जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं आती और कमरे की गर्मी बाहर नहीं निकलती। जब पूरा ढांचा तैयार हो जाता है तो वो कुछ स्प्रे पेंट निकालता है, पहले काला रंग, फिर सफेद और आखिर में लाल रंग से ऐसा डिजाइन बनाता है कि दूर से देखने पर पूरा कैबिन किसी विशाल ड्रैगन की आंख जैसा दिखाई देता है। गिरे हुए पेड़ के साथ मिलकर ये नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल ड्रैगन जंगल में आराम कर रहा हो। इसके बाद पास से एक मोटा लकड़ी का लट्ठा लाकर बीच से काटा जाता है, जिससे एक टेबल और बेंच तैयार हो जाती है। शाम होते होते काम पूरा हो जाता है। वह अपना सामान अंदर रखता है, दरवाजे और खिड़कियां बंद करता है और फायरप्लेस जला देता है। नई कैबिन के तैयार होने की खुशी में वो शानदार डिनर बनाता है। पहले आलू के स्लाइस फ्राई करता है, फिर चिकन लेग्स को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक पकाता है। बाकी सब्जियां मिलाते ही पूरे कैबिन में खाने की खुशबू फैल जाती है। आराम से खाना खाने के बाद वो एक बार बाहर निकलकर आसपास का जायजा लेता है। सब कुछ सुरक्षित देखकर वापस अंदर आता है, फायरप्लेस की गर्माहट के बीच लेट जाता है और इस अनोखे लकड़ी के घर में अपनी पहली रात सुकून से बिताता है।